अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। ये वीडियो उन ख़ास तालीमात की झलक है जिनसे हमें हमारे पीरो मुर्शिद हज़रत बाबा शाह महमूद यूसुफ़ी रहमतुल्लाह अलैह ने बरसों तक फैज़ याब फरमाया। अगर कोई कमी है तो वो हमारी कोताही है, और जो रोशनी और रहनुमाई है वो हमारे शेख की निस्बत और तरबियत का करम है। आइए दिल के साथ इन तालीमात को सुनिए। तसव्वुफ का रास्ता हर इंसान का अपना ज़ाती सफ़र है। कोई शख्स टूटे हुए दिल के साथ अल्लाह सुब्हाना व तआला की तरफ आता है, कोई शर्मिंदगी के साथ आता है, कोई आंखों में नदामत लेकर आता है, कोई मोहब्बत के साथ आता है, कोई खौफ के साथ आता है, कोई खिदमत के रास्ते से आता है, कोई जिक्र के रास्ते से आता है, और कोई चुपचाप अपने टूटे हुए अंदर को लेकर रब्बुल अरबाब की बारगाह में आ गिरता है। हर दिल का अपना हाल है, हर रूह का अपना बोझ है, हर इंसान की शुरुआत अलग है और हर बंदे के जख्म भी अलग हैं। मगर नफ्स की एक बहुत बारीक चाल है, वो इस पाक सफर को भी मुकाबला बना देता है। वो बंदे को अपने खालिक व मालिक की तरफ जाने नहीं देता, वो बंदे को दूसरे बंदों की तरफ देखने में लगा देता है। इंसान इबादत करता है मगर दिल में ख्याल आता है कि दूसरे लोग कितना पढ़ते हैं। जिक्र करता है मगर सोचता है कि किसी और को मुझसे ज्यादा कैफियत क्यों होती है। कोई ख्वाब बयान करता है तो दिल में सवाल उठता है कि मुझे ऐसे ख्वाब क्यों नहीं आते। कोई शेख के करीब नजर आता है तो दिल में कमी महसूस होती है। कोई इल्म की बात करता है तो कभी इंसान खुद को कम समझने लगता है और कभी खुद को बेहतर समझने लगता है। यही रूहानी मुवाजना की बीमारी है। मुवाजना का मतलब है किसी चीज को दूसरी चीज से मिलाना। इसे हम आसान जबान में मुकाबला या कंपैरिजन भी कह सकते हैं। यह तशबीह के करीब है, यानी एक चीज को दूसरी चीज के साथ रखकर देखना। दुनियावी मुआमलात में भी ये आदत इंसान को जला देती है, मगर रूहानी रास्ते में ये और ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि यहां नफ्स दीन के लिबास में आ जाता है, और जब नफ्स दीन का लिबास पहन ले तो बंदा अपने जहर को भी इलाज समझने लगता है। ये बीमारी मर्दों में भी है और औरतों में भी। ये किसी एक उम्र, किसी एक तबके या किसी एक मिजाज की बात नहीं। नफ्स हर दिल में अपना रास्ता ढूंढ लेता है। कभी इबादत को मुकाबला बना लेता है, कभी इल्म को, कभी खिदमत को, कभी ख्वाब को, कभी शेख से ताल्लुक को, कभी मजलिस में बैठने की जगह को, और कभी इस बात को कि किस पर ज्यादा तवज्जो हुई। सरकार बाबा साहिब रहमतुल्लाह अलैह अक्सर मुझसे पूछते थे, अली अली वो क्या शेर था? वो हजरत मूसा थे, तुम और हो वाला? और मैं अर्ज करता, सरकार वो मिसरा ये था, तुम कहां मूसा कहां, वो और थे, तुम और हो। असल में ये शेर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम के फर्क को बयान करता है। मगर सरकार बाबा साहिब रहमतुल्लाह अलैह उससे एक और दरवाजा खोलते थे। वो हमें ये समझाते थे कि हर शख्स का मकाम अलग है, हर दिल का हाल अलग है, हर रूह का सफर अलग है, हर बंदे का बोझ अलग है, और अल्लाह रब्बे जुल जलाल की तरफ आने का तरीका भी अलग है। इसीलिए ये शेर हम अपने ऊपर भी लगा सकते हैं। तुम कहां, फुला शख्स कहां, वो और है, तुम और हो। उसका रास्ता उसके लिए है, तुम्हारा रास्ता तुम्हारे लिए। उसकी आजमाइश अलग है, तुम्हारी आजमाइश अलग है। उसकी अता अलग है, तुम्हारी अता अलग है। मसला तब पैदा होता है जब इंसान अपनी राह छोड़कर दूसरे की राह को नापने लगता है। किसी की अता देखकर अपने आप को खाली समझना भी गलत है, और किसी की कमी देखकर अपने आप को बरतर समझना भी गलत है। दोनों हाल में नजर अल्लाह सुब्हाना व तआला से हटकर मखलूक पर चली जाती है, और जब नजर मखलूक पर अटक जाए तो दिल से हुजूर जाता रहता है। रूहानी मुवाजना की एक शक्ल एहसास कमतरी है। इंसान सोचता है फुला मुझसे आगे है, उसे ज्यादा मोहब्बत है,
उसे ज्यादा ख्वाब आते हैं, उसे शेख से ज्यादा कुर्बत है, उसे बात जल्दी समझ आ जाती है, मैं तो कुछ भी नहीं। ये जुमला मैं तो कुछ भी नहीं कभी कभी आजिज़ी नहीं होता, कभी ये दिल की टूट फूट होती है, कभी ये अरहमुर राहिमान की अता को ना पहचानने का नाम होता है, कभी ये अपने हिस्से की रहमत को कम समझने का नाम होता है। हो सकता है तुम्हें ख्वाब ना आते हों मगर तुम्हें सब्र मिला हो सकता है तुम्हें कैफियत ना होती हो मगर तुम्हें खिदमत की तौफीक मिली हो सकता है तुम्हें इल्म कम हो मगर दिल में सच्चाई हो सकता है तुम मजलिस में खामोश बैठते मगर तुम्हारी खामोशी रब्बे करीम के यहाँ कबूल हो सकता है तुम्हें लोग ना जानते हों मगर तुम्हारा टूटा हुआ दिल मौलाए हकीकी के नज़दीक हो। अल्लाह सुब्हाना व तआला की अता हमेशा शोर नहीं करती, कुछ नेमतें बहुत खामोशी से दिल में रखी जाती हैं, और कभी कभी जो बंदा अपने आप को सबसे पीछे समझता है वो खालिक़ कायनात की नज़र में बहुत करीब होता है। रूहानी मुवाजना की दूसरी शक्ल बरतरी है। इंसान सोचता है मैं ज़्यादा बाअदब हूँ, मैं ज़्यादा पुराना हूँ, मैं ज़्यादा खिदमत करता हूँ, मैं ज़्यादा समझता हूँ, मैं शेख के ज़्यादा करीब हूँ। ये बहुत ख़तरनाक बात है, क्योंकि जिस वक्त इंसान अपने अमल को देखने लगता है उसी वक्त वो अता को भूलने लगता है, और जब अता भूल जाए तो बंदा अपने नफ्स के जाल में आ जाता है। चाहे ज़बान से अल्लाह रब्बुल अरबाब ही का नाम ले रहा हो, चाहे ज़बान से मालिक यौमिद्दीन ही का जिक्र कर रहा हो, चाहे ज़बान से रफ़ीउद दरजात ही को पुकार रहा हो। सरकार बाबा साहिब रहमतुल्लाह अलैह ये भी फरमाते थे कि अगर कोई शख्स किसी और का नुक्स देखे और उस नुक्स को देखकर अपने आप को बड़तर समझे तो उसे उस दूसरे शख्स के लिए दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह तू इस शख्स को अपना वली बना दे। ये दुआ आसान नहीं है, क्योंकि नफ्स चाहता है कि जिसे वो कम समझे वो कम ही रहे। नफ्स चाहता है कि दूसरा नीचे रहे ताकि मैं ऊपर नजर आऊं। मगर सरकार बाबा साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने इस जहर का इलाज दुआ में रखा। जिससे दिल में बरतरी आए उसके लिए दुआ करो, जिसकी कमी देखकर दिल में तकब्बुर आए उसके लिए दुआ करो, जिसको देखकर अंदर से ये ख्याल आए कि मैं बेहतर हूं उसी के लिए कहो, या रब्बे करीम इसे अपना वली बना दे, इसके दिल को रोशन कर दे, इसे अपना कुर्ब अता फरमा, इसको वहां पहुंचा दे जहां मेरा गुमान भी नहीं पहुंच सकता। ये दुआ नफ्स के लिए बहुत सख्त दवा है, क्योंकि जब तुम उसी शख्स के लिए विलायत की दुआ करते हो तो नफ्स की गर्दन टूटती है, दिल नरम होता है, बरतरी कम होती है, और इंसान को समझ आती है मैं किसी का फैसला करने नहीं आया, मैं खुद मोहताज हूं, मैं खुद टूटा हुआ हूं, मैं खुद रहम का मोहताज हूं। सरकार बाबा साहिब रहमतुल्लाह अलैह की तरबियत का कमाल ये था कि वो बात को सिर्फ ज़हन तक नहीं छोड़ते थे, वो बात को दिल तक उतारते थे और फिर दिल से नफ्स की जड़ पकड़ते थे। इस बीमारी का इलाज बहुत अमली है। पहला इलाज शुक्र है। जो मिला है उसे पहचानो, अपने हिस्से की अता को कम ना समझो। हर शख्स को एक ही चीज नहीं दी जाती, किसी को आंसू दिए जाते हैं, किसी को खिदमत, किसी को सब्र, किसी को अदब, किसी को इल्म, किसी को खामोशी, किसी को दर्द, किसी को मोहब्बत। जो कुछ तुम्हें मिला है उस पर शुक्र करो, और जो कमी है उस पर अल्लाह सुब्हाना व तआला से मदद मांगो। बेशक अल्लाह पाक बेहद बुलंद दरजात अता फरमाने वाला है। बेशक वो जिसे चाहे उसके दरजात बुलंद फरमा देता है। दूसरा इलाज अपनी नीयत को देखना है। मैं इबादत क्यों कर रहा हूं? अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लिए,
या इसलिए कि लोग मुझे नेक समझें? मैं खिदमत क्यों कर रहा हूँ? मोहब्बत से या मकाब बनाने के लिए? मैं शेख से ताल्लुक़ क्यों चाहता हूँ? इस्लाह के लिए या ख़ास नज़र आने के लिए? ये सवाल आसान नहीं, ये सवाल दिल को चीरते हैं। ये सवाल इंसान को अपने ही सामने नंगा कर देते हैं, मगर यही सवाल दिल को साफ करते हैं। तीसरा इलाज दूसरों के लिए दुआ है। जिससे दिल में रक़ाबत हो उसके लिए दुआ करो। जिसकी नेमत देखकर दिल तंग हो उसके लिए दुआ करो। जिसकी कमी देखकर अपने आप को बेहतर समझो उसके लिए दुआ करो। या अल्लाह, तू इस शख्स को अपना वली बना दे। चौथा इलाज ये है कि अपने जिस्म और रूह को अल्लाह रब्बे जुल जलाल की अमानत समझो। सरकार बाबा साहेब रहमतुल्लाह अलैह ये भी याद दिलाते थे कि तुम्हारा जिस्म और तुम्हारी रूह दोनों मालिक यौमिद्दीन की मुल्कियत है। उनका ख्याल रखना भी अल्लाह सुब्हाना व तआला की अमानत की खिदमत है। जिस्म को ज़ाया करना भी गफलत है, रूह को गंदा छोड़ना भी गफलत है, दिल को हसद में छोड़ देना भी गफलत है, और नफ्स को बेलगाम छोड़ देना भी गफलत है। सरकार बाबा साहेब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, अपने दिल की सफाई ऐसे करो जैसे अपने पीर के मज़ार को धो रहे हो। नरमी से, अदब से, मोहब्बत से, एहतियात से, इस ख्याल से कि कहीं बेअदबी ना हो जाए। दिल को गंदा छोड़कर रूहानी दावे करना आसान है, मगर असल काम ये है कि हसद निकले, बर्तरी निकले, शिकवा निकले, बदगुमानी निकले और दिल में वुसअत आए। किसी की तरक्की देखकर दिल खुश हो, किसी की कुर्बत देखकर अदब पैदा हो, किसी की खिदमत देखकर अपने लिए खिदमत का रास्ता खुले, किसी की कमी देखकर दुआ निकले, फैसला नहीं। रूहानी तरक्की का मतलब हमेशा बड़े ख्वाब, बड़ी कैफियतें या बड़ी बातें नहीं होती। कभी तरक्की ये होती है कि इंसान जवाब दे सकता था मगर खामोश रहा, दिल दुखा था मगर बद दुआ नहीं दी, किसी का नुक्स देखा मगर पर्दा रखा, किसी की नेमत देखी मगर हसद नहीं किया, अपने आप को साबित कर सकता था मगर खालिक व मालिक पर छोड़ दिया। तसव्वुफ मुकाबला नहीं, सुपुर्दगी है। यहाँ असल सवाल ये नहीं कि कौन आगे है और कौन पीछे। असल सवाल ये है, मैं अपने नफ्स के साथ कितना सच्चा हूँ, मेरे दिल में कितनी सफाई आ रही है, मेरी ज़बान कितनी महफूज हो रही है, मेरी नज़र मखलूक से हटकर रब्बुल आलमीन की तरफ कितनी जा रही है। आखिर में इंसान को यही दुआ करनी चाहिए, या अल्लाह, ए पाक परवरदिगार, ए अरहमुर राहिमीन, ए रब्बुल अरबाब, मुझे किसी और जैसा ना बना, मुझे वैसा बना जैसा तू मुझे देखना चाहता है। मेरे दिल को मुवाजना, हसद, बर्तरी और नाशुक्री से पाक कर दे। मुझे दूसरों की नेमत देखकर खुश होने वाला बना, मुझे अपनी अता पर शुक्र करने वाला बना। मेरे दिल को साफ कर दे जैसे मैं अपने पीर के मज़ार को अदब से धो रहा हूँ, क्योंकि रास्ता सबका अल्लाह सुब्हाना व ताला ही की तरफ है, मगर कदम सबके अपने अपने हैं। फिर गैब से आई निदा, इस बात पर भी गौर हो, तुम कहाँ, मूसा कहाँ, वो और थे, तुम और हो। या मोहम्मद, वो नबी थे, तुम पैगंबर भी हो और महबूब भी हो। और वो फ़कत तालिब थे, तुम तालिब भी हो और मतलूब भी हो। या मोहम्मद, वो नबी थे, तुम हमारे नूर हो